हम इस वक्त मौजूद हैं कराची की सेंट्रल जेल में, जिसकी एक तारीख़ी हैसियत तो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पे एक और ख़ास बात जिसको दिखाने के लिए हम आज यहाँ पे मौजूद हैं वो ये है कि अमूमन जेल के मुतालिक एक कॉन्सेप्ट होता है कि जेल आदि मुजरिमों की जगह है, यहाँ पे आने वाला तो पेशावर मुजरिम बन के ही निकलता है। लेकिन जब आप पाकिस्तान की इस जेल में आते हैं, जिसे कराची सेंट्रल जेल कहा जाता है, तो यहाँ आने के बाद आपको माहौल बहुत मुख्तलिफ मिलता है। यहाँ पर आपको अंदर मुख्तलिफ कोर्सेज़ नज़र आते हैं, मुख्तलिफ कंप्यूटर कोर्सेज़ नज़र आते हैं, लैंग्वेज कोर्सेज़ नज़र आते हैं। मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ कि सेंट्रल जेल में मुख्तलिफ लैंग्वेज कोर्सेज़ कैसे हो रहे हैं। आइए मेरे साथ। यूसुफ भाई, मुझे बताएं कि यहाँ पर तो माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। आप मुझे लैंग्वेजेस के मुतालिक बताएं। मुझे मालूम हुआ कि भाई यहाँ तो चाइनीज़ लैंग्वेज भी सिखा रहे हैं। जी, पाकिस्तान की ये वाहिद जेल है पूरे पाकिस्तान में जहाँ चाइनीज़ लैंग्वेज कराई जा रही है, अरबिक लैंग्वेज कराई जा रही है। अच्छा, दीनी तालीम कुरान की अलग दी जाती है। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ हम जो है यहाँ पे अरबिक, चाइनीज़ और दीगर लैंग्वेजेस के हवाले से भी कोर्स कर रहे हैं। कंप्यूटर क्लासेस भी हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज भी है। साथ साथ हम आपको दिखाते हैं जो बेसिकली जिन लोगों को बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता उनको भी यहाँ पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं। और कोशिश ये है कि हम जुर्म से नफ़रत की जाए, इंसान से नहीं। वी ट्राई टू चेंज बिहेवियर। हम लोगों का बिहेवियर चेंज करके इनको वापस बाहर भेजना चाहते हैं। दूसरी बात, जैसे एक बच्चा एक घर का बिगड़ जाता है तो उसको घर से निकाल नहीं देते, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि माशरे के बिगड़े हुए बच्चे किसी तरह सुधर जाएँ। अगर जिसकी फितरत में ही जुर्म भरा हुआ तो उसको तो हम नहीं सुधार सकते, उसको तो फिर अल्लाह ही सुधारेगा। अगर हम बात करें लैंग्वेजेस की तो यहाँ पे हमारे पास जो चाइनीज़ लैंग्वेज सीख के जो रिलीज़ हो गए कैदी, उनमें से कुछ को जो है वो सर्टिफिकेट्स डिप्लोमा का मिला जो सिंध टेक्निकल बोर्ड ने इशू किया। वो सर्टिफिकेट लेके उन्होंने बाहर सीपेक प्रोजेक्ट में अप्लाई किया और अल्लाह की मेहरबानी से वो सीपेक में जॉब कर रहा है। ऐसे ही जो यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर्स में कंप्यूटर लैंग्वेज, CIT, IT, ग्राफिक्स के प्रोग्राम्स ये सीख के जब रिलीज़ हुए तो उनमें से कुछ ने पिंडी में जाके अपने कंप्यूटर के सेंटर खोले, कुछ ने फैसलाबाद में। इस तरह मुख्तलिफ सिटीज़ में जाके उन्होंने अपना सेटअप बनाया हुआ है। भाई, यहाँ पर हमारे साथ एक कैदी मौजूद हैं और उन्होंने विलिंग जाहिर की कि वो बात भी कर सकते हैं। फैज़ान, कितनी तब्दीली महसूस की तुमने? क्योंकि मुझे बताया गया कि तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन अब तुम यहाँ पे आके तुमने 9th का एग्ज़ाम भी दिया। जी, मैंने जब जेल आया मैं तो मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है। फिर मेरे को पता लगा कि यहाँ पर क्लासें वगैरह चल रही हैं, सही है। फिर मैंने जेल इंतज़ामिया से रब्ता किया। रब्ता करने के बाद इस क्लास में ज्वाइन की ये क्लास। उसके बाद मैं यहाँ पर उर्दू लिटरेसी पढ़ना सीखा। पढ़ना लिखना जब सीख गया तो मैंने जब 5वीं के यहाँ इम्तिहान दिए। इम्तिहान देने के बाद फिर मैंने 9th की तैयारी करना शुरू की, ठीक है। फिर 9th के इम्तिहान दिए। अभी मैं मैट्रिक की तैयारी कर रहा हूँ, सही है। आगे मैट्रिक के इम्तिहान है और हमारे पास इधर 4 स्टेप कोर्स कराए जाते हैं, ठीक है। पहले से लेकर 4 स्टेप तक वो भी मैंने यहाँ पे मुकम्मल कर लिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए उम्र की कोई क़ैद नहीं है कि आप जो है वो पढ़ नहीं सकते। और देखें यहाँ पे जिस तरीके से फैज़ान एक मिसाल है, बहुत सारे और भी कैदी हैं जिन्होंने मैट्रिक के या बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए हैं। अब हम जाएंगे लैंग्वेज की क्लासेस की तरफ और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। आए मेरे साथ। भाई, अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स की जो क्लास जहाँ पे हो रही है। यहाँ पे उम्र की कोई क़ैद नहीं है। अगर आप यहाँ हैं, सेंट्रल जेल में हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रब्ता करें और आ जाएं। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे हेड टीचर जो हैं और उनसे मालूम करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से और क्या क्या कोर्सेज सिखा रहे हैं। यहाँ पर हम CIT का कोर्स करवा रहे हैं और ग्राफिक्स कोर्स करवा रहे हैं, जो 6 महीने का कोर्स होते हैं। फिर ये 2 हमारे बैच तैयार होते हैं, जिसमें से फिर हम साल में इनके इम्तिहान होते हैं। तो ये सिंध टेक्निकल बोर्ड एजुकेशन रजिस्ट्रेशन है। तो जो ये इम्तिहान होते हैं, जो सर्टिफिकेट जो हासिल होता है, आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर कहीं भी जेल का जिक्र नहीं सर्टिफिकेट में, ताकि ये बाहर की दुनिया में लोग इसको एक्सेप्ट किया जाए। और 200+ अभी हमारे पास स्टूडेंट है मौजूद है। चाइना से एक लड़का यहाँ पे पाकिस्तान आया था जो इंटरप्रेटर भी था और पढ़ भी रहा था। तो वो यहाँ कोई इमिग्रेशन का उसका मसला हुआ, वो जेल में आ गया। अच्छा, वो लड़का जब यहाँ आया तो हमें पता चला कि जनाब वो लड़का इस तरह से
चाइनीज़ लैंग्वेज जानता भी है और पढ़ाना भी जानता है और इंटरप्रेटर रह चुका है। अच्छा, उसने बाकायदा एक किताब, एक ब्रोशर, जैसे हम रोमन लैंग्वेज में टाइप करते हैं SMS वगैरह, इसी तरह उसने वो मज़ीद उसको आसान लफ्ज़ों में टाइप किया, बनाया, एक बुक बनाई बाकायदा। अच्छा, HSK की जो कराची यूनिवर्सिटी में किताब चल रही है वो भी हम यहाँ से उससे भी पढ़ा रहे हैं, और साथ साथ उसके जो बनाया वो बुक थी, उस बुक के साथ भी हमने उसको यहाँ पे प्रोसेस शुरू किया। किसी भी एज का आदमी कोई सी भी एजुकेशन ले सकता है। शायद वो बाहर तालीम लेने में मुश्किल उसको होती हो या शर्मिंदगी होती है, लेकिन आपने यहाँ क्लासेस में देखोगे हर एज का आदमी यहाँ पे बैठे हुए हैं। चले भाई, यूसुफ भाई के साथ हम अंदर जा रहे हैं और टीचर से बात करते हैं मेरे साथ।你家有几口人？我家有3个人，你住在哪里？我住在कराची। भाई यहाँ पे जो टीचर हैं, हेड टीचर हैं इफ्तिखार हुसैन, उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि लैंग्वेज जो है उसकी क्लासेस कितनी होती हैं और कितने स्टूडेंट्स यहाँ एनरोल हैं। ये हर क्लास में तकरीबन 25 से 30 स्टूडेंट होते हैं। जेल में जो है ज़्यादातर फ्री टाइमिंग्स होते हैं, बट इनमें से वो लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं तो उनको हम मोटिवेट करते हैं बैरक्स के अंदर, और इंतज़ामिया भी उनको काफ़ी मोटिवेट करती है। वो फिर यहाँ तक आ जाते हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि इस तरह से आपके पास क्लासेस मौजूद हैं, आप अपना फ़ारग टाइम ज़ाया नहीं करें, और ताकि बाहर के लिए आप इधर अच्छे तैयार हो सकें। कहते हैं तालीम इंसान की तकदीर बदल सकती है। ऐसे ही कुछ नज़र आ रहा है सेंट्रल जेल के इस वार्ड में, जहाँ पे बच्चों को, कैदियों को ना सिर्फ कंप्यूटर की तालीम दी जा रही है बल्कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की भी तालीम दी जा रही है, और ख़ुसूसन चाइनीज़ लैंग्वेज की तालीम दी जा रही है जो उनके मुस्तक़बिल को संवारने में एक अहम किरदार भी अदा कर रही है। हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।